हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों और उसकी घुसपैठ की नापाक हरकतों पर नज़र रखने के लिए भारत अपने पड़ोसी मित्र देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहता है ताकि चीन को मिलकर घेरा जा सके और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को भी खत्म किया जा सके। अपनी इसी रणनीति पर काम करते हुए हाल ही में भारत ने म्यांमार को INS सिंधु भी सबमरीन सौंपी है, जो म्यांमार के नौसैनिक बेड़े में पहली पनडुब्बी है। इसके अलावा भारत इस दिशा में एक और कदम तेजी से बढ़ा रहा है, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और मौजूदगी का मुकाबला करेगा। दरअसल भारत अपने पड़ोस में तटीय निगरानी रडार सिस्टम यानी कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम स्थापित कर रहा है, जिससे पड़ोसी मित्र देशों के साथ मिलकर सुरक्षा तंत्र मजबूत किया जा सके। हालांकि समुद्री निगरानी के लिए बने रडार श्रीलंका, मॉरिशस और सेशेल्स में पहले ही लगाए जा चुके हैं और बहुत ही जल्द ये मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश में लगाए जाएंगे। इसके बारे में आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि मालदीव और म्यांमार के लिए इसी तरह की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, लेकिन बांग्लादेश में ये योजना एडवांस स्टेज में है और कम से कम 12 अन्य देशों में ऐसा करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि ये कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम छोटी नौकाओं, मछली पकड़ने वाली नावों, जहाज़ों का पता लगाने में सक्षम है और समुद्र में किसी भी अवैध गतिविधियों की निगरानी कर सकता है। हाल के रुझान दिखाते हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी रिसर्च जहाज़ों की तैनाती में लगातार वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर के दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी भागों में ऐसा देखा गया है। इसके अलावा पिछले 4 वर्षों में ये भी देखा गया है कि हिंद महासागर क्षेत्र में हर साल औसतन 300 चीन के मछली पकड़ने वाले जहाज़ों की मौजूदगी होती थी, लेकिन पिछले साल ये आंकड़ा 450 हो गया। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि चीनी नौसेना के पोत और पनडुब्बियां एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के बहाने लगातार क्षेत्र में मौजूद रहती हैं। ऐसे में देखा जाए तो हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय तो पहले से ही रही है और अब ये और भी गंभीर होती जा रही है।